एक बार भगवान बुद्ध के पास एक महिला आई। उस महिला का नाम किसा गौतमी था और विलाप करने लगी कि सांप के काटने से उसके पुत्र की मृत्यु हो गई है। किसा गौतमी अपने इकलौते पुत्र को जीवित कराने के लिए बार बार विनती कर रही थी। बुद्ध देव ने प्रश्न किया, क्या तुम नहीं जानती कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसका एक दिन अंत होना निश्चित है? किसा गौतमी ने कहा, हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ, मगर आप पहुँचे हुए महात्मा है और आप में इतनी सामर्थ्य है कि आप मेरे पुत्र को जीवित कर सकते हैं। इसलिए मैं आपसे याचना कर रही हूँ। मेरा बेटा मेरी इकलौती संतान थी। मैं आपसे उसके जीवन की आस लेकर आपके पास आई हूँ। आप मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। ऐसा बोलकर किसा गौतमी बुद्ध के पास गिड़गिड़ाने लगी। फिर बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पुत्र के लिए प्रभु से प्रार्थना करता, मगर तुम इसके लिए किसी घर से सरसों के बीज लेकर आओ। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि उस घर के सरसों के बीज लाना जहाँ कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो। किसा गौतमी प्रसन्न हो गई और सोचने लगी कि सरसों के बीज तो आसानी से प्राप्त हो जाएगी। वह एक घर से दूसरे घर भटकी, किंतु उसे एक भी घर ऐसा न मिला जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर घर में किसी न किसी की मृत्यु हुई थी। उसे इस बात की समझ आ रही थी कि मृत्यु अटल है और उसका सामना किसी न किसी दिन हर एक को करना ही पड़ता है। उसे इस बात का एहसास हुआ और अपने बेटे की मौत के गम से बाहर आ गई। फिर वह बुद्ध के पास गई और जीवन के बारे में इतना अद्भुत सबक प्रदान करने के लिए बुद्ध को धन्यवाद दिया। अंततः वह बुद्ध की अनुयायी बन गई। इस कहानी का सार यह है कि जीवन और मृत्यु मानव जीवन का अभिन्न अंग है और हमें उनके बारे में इतना लालच किए बिना इसे स्वीकार करना चाहिए।